जिस तरीके से हमारे पिता ने और हमारे प्रेरणा के स्रोत ने अपने जीवन को तिल तिल करके गला डाला और जिस तरीके से दीपक में घी होता है, घी का अर्थ स्नेह होता है, उसने सारी जिंदगी दूसरों को स्नेह बांटा और उनकी दुख और पीड़ा और पतन में हिस्सा बटाया। अपने बेटे और बेटियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इतना कमा करके भी रख गए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी निहाल हो सकती है। पिता छोड़ जाता है तो कमाऊ जो बेटा होता है वो क्या करता है, वो जो पूंजी छोड़ कर जब पिता जाता है उस पूंजी को बर्बाद नहीं करता है, क्या करता है, उस पूंजी को धो करके तो खाता है, बर्बाद नहीं करता, बल्कि उस पूंजी को और फैलाता है ताकि उसका व्यापार बढ़ता हुआ चला जाए। ये जो पूंजी छोड़ करके गए हैं और जो हमने महाप्रयाण के समय जो वायदा किया है, अपनी ओर से भी किया है और आपकी ओर से भी मैंने अकेली ने किया है। आपने किया है कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उस रोज शपथ खाई थी अपनी ओर से और आपकी ओर से। जो पौधा लगाया गया है, जो कल्प वृक्ष, जो कामधेनु, जो नंदिनी हमको सौंप करके गए हैं, उसको हम अपने हृदय में धारण करेंगे और उस वृक्ष की टहनियों को, उस वृक्ष को, कल्प वृक्ष को हम हरा भरा बनाए रखेंगे। उस वृक्ष को और फलता फूलता देखेंगे ही नहीं, बल्कि उसमें खाद पानी का भी काम करेंगे, खाद पानी देंगे, नराई और गुड़ाई करेंगे, तभी जी आगे बढ़ेगा ये मिशन। इस मिशन के लिए उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया, कितने कष्ट उठाए, कितनी रातें उनकी बीत गईं, आपको नहीं मालूम, लेकिन मुझको मालूम है। आप सोचते होंगे माता जी पर वही दो रटे रटाए शब्द आते हैं, सोची घुमाती रहती हैं। संभव है यही होता हो। कुछ ऐसा होता है कि बार बार ही कहना पड़ता है। गुरु जी का एक सिद्धांत था कि जो कोई भी आया, कोई बात कहनी है, उनको 10 बार कहना पड़ता, 10 बार कहते थे। तो मैं ये कहती थी, साहब इनकी समझ में नहीं आता, सो आप बार बार कहते हैं, आप बार बार क्यों किसी बात को रिपीट क्यों करते हैं? उन्होंने कहा देखो तो मालूम नहीं है कि मानव बड़ा कमजोर है, बड़ी जल्दी भुलक्कड़ भूल जाता है, इसको कुछ याद नहीं रहता, बार बार ही कहना पड़ेगा। जो अच्छाइयाँ हैं वो बार बार ही कहनी पड़ेंगी ताकि आपकी वो समझ में तो आए कम से कम कि आखिर हमसे उम्मीद क्या की गई है। इतना बड़ा जो कल वृक्ष तैयार करके हमको दे गए हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है और क्या जवाबदारी है, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। संत का हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा विशाल होता है और वो दूसरों की दुख और पीड़ा को देख करके इसी तरीके से पिघल जाता है जैसे मक्खन पिघल जाता है। उनका दिल इसी तरीके से पिघलता रहा और जनमानस के लिए जो उन्होंने कदम उठाए वो कोई बिरले ही साहस कर सकता है। जो उन्होंने साहस किया और जो कदम उठाए, उनके साथ एक दैवी शक्ति थी, एक दैवी चेतना थी, भगवान उनके साथ था। जिनके साथ भगवान है वो क्यों डरेगा किसी से? अरे हाँ, मौत तो आती है चली जाती है, कपड़ा उतार देते हैं, फटा हुआ कपड़ा उतार देते हैं, नया पहनते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, बखत से जाता हो चाहे बेबखत जाता हो, जिसकी जो नियत समय है वो जाएगा। उनका तो जाना इच्छानुसार ही था और सबका बुलावा आता है और उन्होंने तो अपना बुलावा अपने आप ही बुलाया।
जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि सन 85 में, मैं तो एक दूरदर्शिता की बात कहती हूँ, मैं तो उसकी बात कहती हूँ कि उनके अंदर कितनी विशेषताएं भरी पड़ी थीं, कितनी सिद्धियां भरी पड़ी थीं, पर हम लोग उसको जान नहीं पाए। जिसको भविष्य के बारे में सन 40 की पत्रिका में उन्होंने लिखा कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, हो रहा है अब, घटित हो रहा है अब, और कहा जा रहा 50 साल पहले। क्यों? चूंकि उनकी विवेक की आंखें थी, उनके जिस तरीके से शंकर जी का तीसरा नेत्र था, उनके वो तीसरा नेत्र था, जो व्यापकता को समझते थे, भयावह को समझते थे, परिस्थितियों को समझते थे। हम जो समझते हैं अपनी घरेलू परिस्थितियों के बारे में ही उतने उलझ जाते हैं कि उन परिस्थितियों से निकल ही नहीं पाते। जिस तरीके से मकड़ी अपना जाला पूरती है और उस जाले में जकड़ती हुई चली जाती है, और जब उसे कुछ ज्ञान होता, ये होता है अरे हम कहाँ फंस गए जी, क्या किया हमने, गलती की, अब निकलना चाहिए, तो जाले को समेट लेती है, बाहर आ जाती है। गुरुजी थे जिन्होंने हर अपने परिजन को, हर अपने बच्चे को अपने समान बनाना चाहा और ये कहा कि जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, इन्हीं पद चिन्हों पर तुम चलते रहे तो एक रोज सच्चे ब्राह्मण हो जाओगे। और सच्चे ब्राह्मण का अर्थ मैंने तपस्वी का अर्थ बताया था, और मैंने ये कहा था कि वो सारे विश्व के लिए ज्ञान बांटता है। ब्राह्मण का कार्य है सेवा करना, लेना नहीं, देना। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।